हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अरिथमेटिक रिवीजन के नए वीडियो में। गाइस, ये सीरीज यहाँ पे मैंने थोड़ी दिन के लिए यहाँ पे स्टॉप कर दी थी क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्लीट अरिथमेटिक नाम की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक प्री एंड मेंस का दोनों कवर करने की ठान ली है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक के सभी टॉपिक यहाँ पे बेसिक से लेवल हाई तक आपको पढ़ाए जाएंगे। बट अरिथमेटिक की अगर आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी मिक्स टाइप के क्वेश्चन की, तो आपको अरिथमेटिक रिवीजन नाम की प्लेलिस्ट काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज गाइस, अब यहाँ पे ये भी प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट कर दी, ये भी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू होगी एवरीडे। यहाँ पे एवरीडे मैं यहाँ पे मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 15 इतने क्वेश्चन आपको करवाते जाऊंगा। तो प्लीज गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। ताकि आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। गाइस, अगर आपको इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट, इतना अच्छा क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन आपको फ्री में मिल रहा है, तो आपका भी काम है कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा शेयर होगा, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं मेरे प्रोफेशन में उतना ज्यादा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, मैं भी यहाँ पे डेडिकेशन के साथ वर्क करता हूँ। गाइज, यहाँ पे 10 व्यूज के लिए मैं यहाँ पे काफी ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड आपका टारगेट ये होना चाहिए, मेरा टारगेट तो ये है कि इस वीडियो पे यहाँ पे 1K से ज्यादा व्यूज आने चाहिए, 1000 से ज्यादा व्यूज आने चाहिए। तो ये सीरीज मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एवरीडे यहाँ पे कंटिन्यू की जाएगी। एंड इस सीरीज की खास बात क्या है गाइस, कि यहाँ पे हम मिक्स टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मिक्स टाइप के क्वेश्चन मतलब एवरीडे आपको एवरी टॉपिक पे एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, जिससे कि आपको एवरीडे यहाँ पे उस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे रिवीजन होती जाएगी एंड आपका वो टॉपिक यहाँ पे पॉलिश होता जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है तो चलिए गाइस, आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, अ वेसल कंटेन्स 192 लीटर ऑफ मिक्सचर। अब यहाँ पे एक वेसल है, उसमें यहाँ पे क्या है, 192 लीटर ऑफ क्या है, 192 लीटर ऑफ यहाँ पे मिक्सचर है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब आगे क्या बोला है, मिक्सचर कौन से पार्ट का है, यहाँ पे ऑरेंज का है एंड यहाँ पे एप्पल जूस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा एंड यहाँ पे एप्पल जूस हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, 72 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले जितना डाटा दिया है यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 से, वो डाटा यहाँ पे फिल अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक 192 लीटर का एक मिक्सचर है। ठीक है, 192 एक लीटर का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है गाइस, यहाँ पे ऑरेंज का एंड यहाँ पे एप्पल जूस का मिक्सचर है। ठीक है, तो ऑरेंज एंड एप्पल का मिक्सचर है। अब आगे क्या बोला है, 72 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। अब यहाँ पे मिक्सचर कितना टेकन आउट किया है, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे डाटा एक सेकंड ड्रॉ में यहाँ पे शिफ्ट्स में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 192 में से यहाँ पे 72 ऑफ लीटर मिक्सचर क्या किया है, यहाँ पे माइनस क्या किया है, माइनस यहाँ पे 72 लीटर मिक्सचर यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 192 में से 72 चला गया, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 120 लीटर ऑफ मिक्सचर बचेगा। इतना तो सभी को पता है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, देन 10 लीटर ऑफ ऑरेंज एंड 20 लीटर ऑफ एप्पल जूस इज एडेड। अब यहाँ पे निकालने के बाद, 72 लीटर ऑफ मिक्सचर निकालने के बाद यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ऑरेंज जूस एंड यहाँ पे एप्पल जूस यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑरेंज जूस भी ऐड किया गया होगा। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज जूस भी ऐड किया गया होगा, तो यहाँ पे ऑरेंज जूस भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ऑरेंज जूस एंड कितना एप्पल जूस, 10 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस। तो यहाँ पे ऑरेंज जूस कितना ऐड किया है, यहाँ पे 10 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस ऐड किया है एंड यहाँ पे 20 लीटर ऑफ एप्पल जूस ऐड किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 लीटर ऑफ एप्पल जूस ऐड किया है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, if the quantity of apple juice in the final mixture is 50% more than the quantity of orange juice। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ऑरेंज जूस से एप्पल जूस की क्वांटिटी फाइनल मिक्सचर में कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 50% मोर। 50% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 50% की फ्रैक्शन आती है 1/2। तो इसे हम कैसे रीड करते हैं गाइस, 2 यूनिट का, यहाँ पे 2 यूनिट का 50% क्या आता है, 1 यूनिट आता है। इसका ही मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या बोला था, एप्पल जूस इन द मिक्सचर, एप्पल जूस इन द फाइनल मिक्सचर इज 50% मोर। एप्पल जूस अगर 50% मोर है, ठीक है,
तो मुझे ऑरेंज जूस को 2 यूनिट कंसीडर करने पड़ेंगे एंड यहाँ पे 2 यूनिट का 50% ज़्यादा, 2 यूनिट का 50% 1 यूनिट आता है। तो यहाँ पे 2 यूनिट पे यहाँ पे 50% ज़्यादा मतलब 1 यूनिट ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एप्पल जूस क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑरेंज जूस से 50% मोर, 50% मोर मतलब 2 पे 1 ज़्यादा, 2 का 1 मतलब क्या आता है? 50% आता है, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे फाइनल रेशियो का इनका रेशियो क्या मिल जाएगा? फाइनल यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 2 यूनिट मिल जाएगा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 3 यूनिट मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? इतना तो सभी को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे ओवरऑल मैंने कितना ऐड किया है गाइस? 1 सेकंड। यहाँ पे ओवरऑल मैंने कितना ऐड किया है? यहाँ पे मैंने ऑरेंज जूस एंड यहाँ पे एप्पल का जूस मिला के यहाँ पे 10 प्लस 20 ओवरऑल मैंने कितना ऐड किया है? यहाँ पे 30 लीटर ऐड किया है, ठीक है? यहाँ पे कितना ऐड किया है? यहाँ पे 30 लीटर ऐड किया है। तो पहले कितना था? 120 था, मैंने कितना ऐड किया? 30 लीटर ऐड किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 120 प्लस 30 क्या आता है? 150 लीटर आता है। तो यहाँ पे 150 लीटर का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किसमें? 2 यूनिट एंड 3 यूनिट में। तो यहाँ पे टोटल ऑरेंज जूस कितना है? 2 यूनिट है एंड 3 यूनिट है। 2 एंड 3 क्या आता है? यहाँ पे टोटल ऑरेंज जूस कितना है? टोटल ऑरेंज जूस तो यहाँ पे 5 यूनिट है, बट यहाँ पे टोटल ऑरेंज जूस कितना है? यहाँ पे 150 लीटर है, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 150 लीटर आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 30 लीटर आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर आती है, तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 60 लीटर आ जाएगा। यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 इंटू 30 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 90 लीटर आ जाएगा, ठीक है? एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 60 प्लस 90 क्या आता है? 60 प्लस 90 यहाँ पे 150 आता है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे फाइनल मिक्सचर कितना है? यहाँ पे फाइनल मिक्सचर यहाँ पे 60 लीटर है, ठीक है? एंड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 90 लीटर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे फाइनल मिक्सचर 60 लीटर आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 90 लीटर आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे अगर 60 लीटर है तो मैंने क्या किया? यहाँ पे 10 लीटर ऐड कर दिया। 10 लीटर ऐड किया, उसके बाद 60 लीटर हुआ, तो यहाँ पे कितना लीटर होगा? यहाँ पे 50 लीटर होगा। तभी तो यहाँ पे 50 प्लस 10 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 60 मिलेगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब गाइस यहाँ पे क्या है? 90 है। अब ये 90 कब हुआ? मैंने यहाँ पे 20 ऐड किया तब 90 हुआ। तो यहाँ पे कितना रहा होगा? यहाँ पे 70 लीटर रहा रहा होगा। तभी तो यहाँ पे 70 प्लस 20 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 90 मिलेगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? तो यहाँ पे कितना रहा? यहाँ पे 70 लीटर रहा एंड यहाँ पे 50 लीटर रहा, ठीक है? एंड 70 प्लस 50 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 120 मिलेगा। मतलब यहाँ तक तो सही चल रहा है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? अब यहाँ पे मैंने क्या किया गाइस? अब यहाँ पे आपको रेशियो कौन सा दिया है? अब यहाँ पे इन दोनों का रेशियो कौन सा दिख रहा है आपको? यहाँ पे 50 एंड 70 का रेशियो कौन सा आता है? 50 एंड 70 का रेशियो यहाँ पे अगर मैं कट करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 5 एंड यहाँ पे 7 का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है? 5 एंड 7 का रेशियो मिल जाएगा। तो मैंने आपको एक ही चीज बोली है कि यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? इनिशियल क्वांटिटी भी यहाँ पे 5 एंड 7 के रेशियो में ही रहेगी। क्यों गाइस? ऐसा क्यों? आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर ये जार होगा, ठीक है? अगर ये जार होगा एंड इस जार में आपके मदर ने यहाँ पे लेमन जूस बनाया होगा, ठीक है? आपके मदर ने क्या किया? यहाँ पे लेमन जूस बनाया। अब यहाँ पे लेमन जूस कितना रहा होगा? यहाँ पे 192 लीटर लेमन जूस रहा होगा, ठीक है? अब यहाँ पे लेमन जूस में आप यहाँ पे अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे वाटर है एंड यहाँ पे लेमन है, ठीक है? यहाँ पे वाटर के कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन होगा एंड यहाँ पे लेमन का कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन होगा। अब गाइज मुझे आप यहाँ पे एक ही चीज बोलिए, अगर आपके भाई ने, ठीक है, अगर आपके भाई ने यहाँ पे 72 ml, यहाँ पे 72 लीटर है तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि 72 ml आपके भाई ने यहाँ पे जूस निकाल लिया। अब यहाँ पे 192 ml में से 192 ml में से 72 ml आपके भाई ने निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 120 ml बचा। आपके लिए कितना बचा? 120 ml बचा। आपके छोटे भाई ने 72 ml यहाँ पे गटक लिया, ठीक है, पी लिया। आपके लिए कितना बचा? आपके लिए यहाँ पे 120 ml बचा। 120 ml बचा तो यहाँ पे 120 ml में, इस 120 ml में यहाँ पे वाटर एंड लेमन का प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। मतलब आपके भाई के, आपके छोटे भाई को जो भी टेस्ट लगी वही टेस्ट आपको लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 72 ml में जो प्रोपोर्शन था वही प्रोपोर्शन यहाँ पे 192 ml में एंड वही प्रोपोर्शन यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट में मतलब 120 ml में। ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई है? किसी को कोई डाउट है? आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे चाय बनाई है, लेमन जूस बनाया, कुछ भी बनाया, तो यहाँ पे भी वाटर एंड लेमन की वही प्रोपोर्शन में क्वांटिटी थी, 72 ml में भी वही टेस्ट थी, वही प्रोपोर्शन में वाटर एंड लेमन जूस था एंड यहाँ पे 120 ml में भी
वही प्रोपोर्शन में यहाँ पे वाटर एंड लेमन जूस रहेगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? अगर गाइस यहाँ पे 92 ml में भी वही प्रोपोर्शन था, यहाँ पे 72 ml में भी वही प्रोपोर्शन है एंड यहाँ पे 120 ml में मतलब यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट में भी वही प्रोपोर्शन है। यहाँ पे इनिशियल पार्ट, रिमेनिंग पार्ट एंड यहाँ पे निकला गया पार्ट सभी में सेम प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे मैं कैसे बोल सकता हूँ? यहाँ पे अगर 5:7 की रेशियो है तो यहाँ पे भी 5:7 की रेशियो आ जाएगी एंड जहां पे मैं निकालूंगा यहाँ पे भी 5 और 7 के रेशियो में ये निकलेगा। ठीक है, 5 और 7 के रेशियो में ये निकलेगा क्योंकि यहाँ पे जितना निकल गया उतने में भी यहाँ पे वाटर एंड लेमन का रेशियो क्या था? सेम था। इसका मतलब यहाँ पे जितना निकल के आता है वो भी यहाँ पे 5 और 7 के रेशियो में होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? गाइस किसी को कोई डाउट है? तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि यहाँ पे कितने के प्रोपोर्शन में यहाँ पे कौन सा बंदा निकलने वाला है। तो यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी भी 5:7 ही होगी एंड यहाँ पे निकाले गए यहाँ पे मटेरियल की भी क्वांटिटी यहाँ पे 5:7 ही होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 5 यूनिट प्लस 7 यूनिट का क्या आता है? इनिशियल क्वांटिटी क्या थी? यहाँ पे 12 यूनिट थी बट यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 192 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 192 लीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12 1 12 एंड यहाँ पे 12 सकम 72, 16 लीटर आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 16 लीटर है तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 80 लीटर आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे 16 5 80 एंड यहाँ पे 7 लीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 5 80, 16 95, 16 7 12 10 है तो यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 112 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 112 लीटर है एंड यहाँ पे 80 लीटर है तो 80 प्लस 112 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 192 मिलेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब गाइस आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि कितना मैंने ऑरेंज जूस निकाला एंड कितना एप्पल जूस निकाला। तो यहाँ पे 5 यूनिट ऑरेंज जूस निकाला एंड 7 यूनिट एप्पल जूस निकाला एंड यहाँ पे 5 एंड 7 की एडिशन क्या आती है? 5 एंड 7 की एडिशन भी मैंने यहाँ पे कितना निकाला? यहाँ पे 12 यूनिट निकाला बट यहाँ पे 12 यूनिट डिफरेंट है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे भी 12 यूनिट है एंड यहाँ पे 12 यूनिट निकल गया तो यहाँ पे 0 यूनिट बचेगा। ऐसा नहीं है गाइस, यहाँ पे 12 यूनिट का कंपैरिजन इस 72 के साथ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना निकाला है? यहाँ पे 72 लीटर निकाला है एंड यहाँ पे कितना निकाला था? 5 यूनिट निकाला था एंड यहाँ पे 7 यूनिट निकाला था। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे दूसरी भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूनिट लिया तो आप यहाँ पे 5x एंड यहाँ पे 7x कंसिडर कर सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे टोटल कितना निकाला? 12x निकाला बट यहाँ पे कितना निकाला? मैंने 72 लीटर निकाला है तो यहाँ पे 12x की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज? एक सेकंड यहाँ पे अच्छे से बना देते हैं। यहाँ पे जगह कहाँ पे बना सकता हूँ मैं? यहाँ पे ये पूरी लेमन शरबत की यहाँ पे डायग्राम मिटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस? यहाँ पे 5 यूनिट सॉरी 12x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 72 लीटर। ठीक है, 12x की वैल्यू अगर यहाँ पे 72 लीटर आती है तो यहाँ पे 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1x की वैल्यू 12 से कम 72 6 लीटर आ जाएगी। 1x की वैल्यू 6 लीटर है तो यहाँ पे 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5x की वैल्यू यहाँ पे एक सेकंड कलर चेंज करके लिख देते हैं गाइस। कलर चेंज करूंगा तो ही आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 6 लीटर है तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 30 लीटर आ जाएगी। मतलब यहाँ पे 30 निकल यहाँ पे 30 लीटर यहाँ पे ऑरेंज जूस निकल आता है एंड यहाँ पे 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 इंटू सिक्स, 7 इंटू सिक्स मतलब क्या आ जाएगा? 42 लीटर आ जाएगा एंड यहाँ पे 30 एंड 42 की एडिशन क्या आती है? टोटल मैंने कितना निकाला? टोटल मैंने यहाँ पे 72 लीटर निकाला। ठीक है, टोटल 72 लीटर निकाला एंड उसमें से ऑरेंज कितना है? ऑरेंज यहाँ पे 30 लीटर निकलता है एंड यहाँ पे एप्पल जूस कितना रिमूव करता हूँ? यहाँ पे 42 लीटर रिमूव करता हूँ तो टोटल 72 लीटर निकल आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल इनिशियल कितना था? टोटल यहाँ पे 80 था। 80 में से यहाँ पे 30 चला जाएगा तो यहाँ पे 50 बचेगा। ठीक है, सभी चीजें यहाँ पे सही चल रही है। यहाँ पे 112 में से 42 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 70 लीटर बचेगा। ठीक है, ये भी चीज यहाँ पे सही चल रही है। अब गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑरेंज जूस मैंने कितना ऐड किया? 10 लीटर ऐड किया। मतलब 50 से वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 60 हो जाएगी। यहाँ पे कितना ऐड किया? 20 लीटर ऐड किया। 70 पे 20 मतलब यहाँ पे 90 लीटर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस इन द इनिशियल मिक्सचर।
तो यहाँ पे इनिशियल मिक्सचर में एप्पल जूस कितना था, यहाँ पे 112 लीटर था। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। मैंने आपको यहाँ पे ईच एंड एवरी टॉपिक यहाँ पे डिटेल वे में समझा दिया है कि यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी में रेशियो क्या होगा, फाइनल क्वांटिटी में रेशियो क्या होगा, यहाँ पे निकाले गए क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, सभी रेशियो यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। यही यहाँ पे फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एकदम हार्ड लेवल का था मिक्सचर एंड एलिगेशन का, बट मैंने आपको यहाँ पे एकदम इजीली एक्सप्लेन कर दिया है एंड मैं गारंटी देता हूँ कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको इस टॉपिक पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का यहाँ पे नया सवाल करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अभी आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गाइस प्रीवियस क्वेश्चन हमने यहाँ पे इतने डिटेल वे में पढ़ा है एंड गाइस अरिथमेटिक आपको ऐसे डिटेल वे में पढ़नी पड़ेगी, तभी अरिथमेटिक पे आपकी कमांड बनेगी। अब गाइस यहाँ पे क्यों यहाँ पे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ एवरीडे, यहाँ पे मैं एवरीडे 20 क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ एंड ईच क्वेश्चन में यहाँ पे 1 मिनट में करवा सकता हूँ। मतलब आपको यहाँ पे 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कंप्लीट भी करके दे सकता हूँ गाइस, बट आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपको यहाँ पे एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे ऐसे ही डिटेल वे में एकदम बेसिक से हाई लेवल तक शांति से पढ़ना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे कोई रेस में है क्या गाइस? आपको जितना भी आपका हुनर है आपको मॉक टेस्ट में लगाना है एंड आपको एग्जाम में लगाना है। अभी आप यहाँ पे एग्जाम सॉल्व नहीं कर रहे एंड अभी आप यहाँ पे मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पे लर्न कर रहे हैं एंड लर्न कभी भी शांति से यहाँ पे एक साइंटिस्ट की तरह डीपली लर्न करना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज गाइज यहाँ पे हड़बड़ी मत कीजिए, यहाँ पे ईच एंड एवरी चीज आपको डिटेल वे में पढ़ाने वाला हूँ एंड जब तक आप डिटेल वे में नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी यहाँ पे प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी क्लियर करनी है तो आपको डिटेल वे में पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है कि ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 56 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे ए कितने दिन में काम करता है, ए यहाँ पे 56 डेज में काम कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 56 डेज आ जाएगा एंड आगे क्या बोला है, एंड द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 40% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ ए, ठीक है। इसका ये मतलब क्या होगा, यहाँ पे बी की एफिशिएंसी क्या होगी, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 40% मोर होगा। अब यहाँ पे 40% की फ्रैक्शन क्या आती है गाइस, 40% की फ्रैक्शन यहाँ पे 2/5 आता है, क्योंकि यहाँ पे 20% मतलब क्या आता है, 20% मतलब यहाँ पे 1/5 आता है। तो दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 40% मतलब 2/5। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे 5 यूनिट का 40% क्या आता है, 2 यूनिट आता है। इसका मतलब यहाँ पे बी एंड यहाँ पे ए की एफिशिएंसी का रेशियो क्या मिल जाएगा, बी एंड ए की एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पे कौन मोर था, यहाँ पे कौन मोर था गाइस, बी मोर था। अब यहाँ पे देन के बाद की इंफॉर्मेशन, देन के बाद जो भी नेम रहेगा वो यहाँ पे कौन होगा, वो यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा। तो यहाँ पे देन के बाद कौन है, ए है। तो अगर आपको यहाँ पे समझ में भी नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ, देन के बाद जो भी नेम होगा उसको आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पे चिपका देनी है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देन ए, ठीक है, 40% मोर देन ए। तो ए से ज्यादा, ए से ज्यादा मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर 2 यूनिट है, तो यहाँ पे 2 यूनिट तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, बी इज मोर बोला है, बी इज मोर बोला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 यूनिट प्लस यहाँ पे 2 यूनिट क्या आता है, 7 यूनिट आता है। इसका मतलब यहाँ पे ए से यहाँ पे 2 यूनिट ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे 5 पे 2 यूनिट ज्यादा मतलब 5 पे यहाँ पे 2 यूनिट ज्यादा मतलब 40% ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए से 40% ज्यादा कौन होगा, यहाँ पे बी होगा। इसका मतलब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी अगर यहाँ पे 5 होगी, ठीक है, ए की एफिशिएंसी अगर यहाँ पे 5 होगी, 5 यूनिट होगी, तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, यहाँ पे बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 7 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि उनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, यहाँ पे 5:7 है। इसका मतलब ए से यहाँ पे बी की एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे 2 यूनिट ज्यादा मतलब क्या आ जाएंगे, 5 पे 2 यूनिट ज्यादा मतलब 40% ज्यादा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है तो ये चीज हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। आई होप कि आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर समझ में भी नहीं आती होगी तो डेली बेसिस पे ये क्लासेस देख लीजिए, समझ में आ जाएगी, ठीक है गाइज। इतना सभी को समझ में आ रहा है। एंड गाइज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जीमेल पे पूछ लेना है, यहाँ पे अबाउट सेक्शन में मैंने यहाँ पे जीमेल की आईडी दे दी है, आपको जीमेल पे कौन सा भी क्वेश्चन रहने तो आपको पूछ लेना है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि यहाँ पे एफिशिएंसी अगर मैं टाइम करूंगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम करूंगा
तो मुझे यहाँ पे टोटल वर्क पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मेरी एफिशिएंसी एक दिन में, ठीक है, एक दिन में मैं यहाँ पे 10 पेजेस रीड करता हूँ एंड मैं यहाँ पे 5 दिन तक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 5 डेज तक काम करता हूँ एंड एक दिन में मैं यहाँ पे 10 पेजेस रीड करता हूँ, ठीक है। मेरी एफिशिएंसी कितनी है? 10 पेजेस रीड करने की। तो मैंने यहाँ पे 5 दिन में टोटल वर्क कितना कंप्लीट कर लिया? मैंने यहाँ पे 50 पेजेस रीड कर लिए, ठीक है। एक दिन में मैं यहाँ पे कितने पेजेस रीड करता हूँ? 10 पेजेस। 5 दिन अगर मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कितने पेजेस रीड कर लिए? मैंने 50 पेजेस रीड कर लिए। तो 50 पेज रीड कर लिए मतलब मेरा यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा? यहाँ पे 50 पेज का हो जाएगा। तो आपको ये फार्मूला भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क कैसे आता है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 56 डेज है, इसका मतलब टाइम है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे टोटल वर्क पता चल जाएगा। तो 56 इंटू यहाँ पे 5 क्या आता है? यहाँ पे 28 आता है, ठीक है, 280 आता है, क्योंकि यहाँ पे 56 इंटू 5 करना है। तो 5 को मैं यहाँ पे 10/2 लिख सकता हूँ। 2 से डिवाइड मतलब क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा एंड इसके पीछे 10 से मल्टीप्लाई मतलब एक जीरो लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना मिल जाएगा गाइस? टोटल वर्क यहाँ पे 28 मिल जाएगा। तो टोटल वर्क ऑलवेज आपको यहाँ पे एफिशिएंसी एंड टाइम पीरियड के बीच में लिखना है, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क यहाँ पे 280 आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल वर्क ए के लिए भी सेम होगा एंड यहाँ पे बी के लिए भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे ए एंड बी सेम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल वर्क इन दोनों के लिए सेम होता है, ये भी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। तो बी की यहाँ पे एफिशिएंसी दी है, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी दी है एंड बी का हमें टोटल वर्क पता है, क्योंकि ए के लिए भी टोटल वर्क वही होगा एंड बी के लिए भी वही होगा। तो यहाँ पे 280 टोटल वर्क है एंड यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 7 यूनिट है। तो आपको यहाँ से क्या पता चल जाएगा? टाइम पीरियड पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल वर्क अपॉन यहाँ पे अगर मैं एफिशिएंसी करूंगा, टोटल वर्क अपॉन यहाँ पे एफिशिएंसी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे टाइम पीरियड मिलेगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे वर्क अपॉन क्या आ जाएगी? यहाँ पे एफिशिएंसी। 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 4 जा एंड इसके पीछे एक जीरो। इसका मतलब बी कितने दिन काम करता है? बी यहाँ पे 40 डेज में यहाँ पे 280 वर्क काम कंप्लीट कर लेता है। अब गाइस यहाँ पे 5 यूनिट एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे 5 यूनिट एफिशिएंसी है तो यहाँ पे 56 दिन लग रहे हैं एंड यहाँ पे बी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो वही यहाँ पे कम दिन लग रहे हैं, ठीक है। 280 काम कंप्लीट करने के लिए 5 के एफिशिएंसी से काम करूंगा तो मुझे यहाँ पे ज्यादा दिन लग रहे हैं, ऑब्वियसली ज्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी कैपेसिटी क्या है? कम है। अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ा देता हूँ, 7 अगर मेरी एफिशिएंसी होती है, मेरी कार्य क्षमता अगर यहाँ पे 7 होती है, तो वही यहाँ पे 280 यहाँ पे यूनिट काम करने के लिए यहाँ पे कम दिन लगेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है, यहाँ पे ये चीजें आपको पता होनी चाहिए गाइस। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय एवरी यहाँ पे एजुकेटर एक्सप्लेन करता है, बट आपको समझ में आना चाहिए ईच एंड एवरी चीजें, इसीलिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आता है? ऑलवेज यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे टाइम पीरियड आता है, यहाँ पे बीच में क्या आता है? यहाँ पे टोटल वर्क आता है। टोटल वर्क के लिए यहाँ पे मैं W से कंसिडर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे W आता है एंड यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे एफिशिएंसी आता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या आता है? यहाँ पे एफिशिएंसी इनटू टाइम आता है टोटल वर्क, ठीक है। एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या आता है? टोटल वर्क आता है एंड अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो मुझे टाइम पीरियड मिलेगा एंड टोटल वर्क को टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो मुझे एफिशिएंसी मिलेगा, ठीक है। ये सभी फार्मूला आपको यहाँ पे पता होने चाहिए एंड सभी फार्मूला आपको यहाँ पे ध्यान में आने चाहिए, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है कि किसी को कोई डाउट है? अब गाइस यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं, आगे अपने को क्या निकालना है। एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं एंड थोड़ी जगह भी बना देते हैं। तो यहाँ पे अपने को आगे क्या निकालना है गाइस? आगे क्या बोला है गाइस? यहाँ पे आगे बोला है यहाँ पे 40% मोर देन ए। अब आगे क्या बोला है? द एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी इज 7:8। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 7 होगी तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 8 होगी। अब गाइस यहाँ पे बी की एफिशिएंसी तो ऑलरेडी यहाँ पे 7 यूनिट है, तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 8 यूनिट हो जाएगी। अब गाइस अपने को यहाँ पे टोटल वर्क पता है एंड सी की एफिशिएंसी पता है, तो यहाँ पे टोटल वर्क को अगर मैं यहाँ पे सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 8 त्रिक 24 एंड 8 पंच 40। इसका मतलब सी को कितने दिन लगेगा गाइस? यहाँ पे 35 डेज लगेंगे। इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? तो ये चीज हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपके लिए यहाँ पे आगे सॉल्व करने के लिए जगह बन जाए। अब आगे क्या बोला है गाइस? यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको भी यहाँ पे हौच पौच ना लगे। अब आगे क्या बोला है गाइस? यहाँ पे आगे बोला है इफ एबीसी टुगेदर स्टार्टेड वर्क। अब यहाँ पे एबीसी तीनों लोगों ने मिलकर काम किया है। ए लेफ्ट द वर्क 11 डेज बिफोर कंप्लीशन
ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे वर्क कंप्लीट होने के 11 डेज बिफोर कौन छोड़ के जाता है, ए छोड़ के जाता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक उनको अगर यहाँ पे काम कंप्लीट करने के लिए दिन लगते होंगे, तो यहाँ पे ए कब यहाँ पे लेफ्ट करता है, 11 डेज बिफोर। इसका मतलब उनको यहाँ पे एक्स डेज लगते होंगे, तो ए कहाँ पे लेफ्ट करता है, ए यहाँ पे एक्स माइनस यहाँ पे 11 डेज पे यहाँ पे लेफ्ट कर देता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अगर उनको यहाँ पे टोटल एक्स डेज लगते होंगे, तो ए यहाँ पे एक्स डेज से 11 डेज बिफोर मतलब एक्स माइनस 11 डेज बिफोर यहाँ पे लेफ्ट कर देता है। अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए यहाँ पे तीनों लोगों ने काम किया। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोगों ने काम किया। तीनों लोगों ने काम किया कितने दिन तक, यहाँ पे एक्स माइनस 11 डेज तक। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे कितने दिन बच जाएंगे, अब आगे क्या बोला है, बिफोर द कंप्लीशन मतलब कंप्लीशन होने से पहले, कंप्लीशन अगर एक्स है तो x से 11 डेज बिफोर मतलब x माइनस 11 डेज बिफोर तक यहाँ तक a काम करता है। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक a काम करता है एंड इसके बाद a काम नहीं करेगा। इसके बाद कौन काम करेगा, इसके बाद सिर्फ यहाँ पे b प्लस सी काम करेंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बी लेफ्ट 5 डेज बिफोर। अब यहाँ पे बी भी 5 दिन पहले छोड़ जाता है। इसका मतलब एक्स के 5 दिन बिफोर मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स के 5 दिन बिफोर मतलब यहाँ पे कौन सा डे आ जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस 5 डे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 5 डे बिफोर कौन छोड़ के जाता है, बी छोड़ के जाता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ पे पिंक कलर के पॉइंट तक कौन कौन काम करता है, यहाँ पे बी प्लस सी काम करता है। ठीक है, एंड इस पॉइंट के बाद अब यहाँ पे बी भी काम नहीं करेगा। इस पॉइंट के बाद यहाँ पे बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ पे ग्रीन कलर के पॉइंट तक कौन काम करता है, यहाँ पे सिर्फ सी काम करता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन काम करता है, यहाँ पे सिर्फ सी काम करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। अब गए यहाँ पे एबीसी काम करते हैं पर्पल कलर में, तो यहाँ पे एबीसी की टोटल एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 क्या आता है, 20 यूनिट आता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट होगी, यहाँ पे पर्पल कलर में यहाँ पे 20 यूनिट एफिशिएंसी होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे डेज कितने लगते हैं, एक्स माइनस 11 डेज लगते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब गए यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मतलब यहाँ पे पिंक कलर के यहाँ पे पोर्शन के लिए कितने डेज लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे कितने डेज होते हैं, यहाँ पे x माइनस 5 डेज होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे, एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे कितने डेज होते हैं, यहाँ पे x माइनस 11 डेज होते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 5 इस डेज में से अगर मैं यहाँ पे x माइनस 11 डेज सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, x माइनस यहाँ पे 11 डेज सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे पिंक कलर में कितने डेज हो गए ये पोर्शन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 5 माइनस एक्स एंड यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स एंड माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस 11 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, अब गाइस यहाँ पे x से x कट हो जाएगा एंड यहाँ पे प्लस 11 माइनस 5 क्या आता है, यहाँ पे प्लस 6 आता है। इसका मतलब यहाँ पे कितने दिन बच जाएंगे, यहाँ पे 6 दिन बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 डेज के लिए यहाँ पे कौन काम करता है, बी प्लस सी काम करता है। बी प्लस सी, यहाँ पे बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 7 है एंड सी की 8 है। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 15 यूनिट एफिशिएंसी आ जाएगी एंड ये कितने दिन काम करते हैं, यहाँ पे 6 डेज काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 20 यूनिट एफिशिएंसी आ जाएगी एंड ये कितने दिन काम करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे कितना दिन का काम होता है, यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे x माइनस 11 डेज का काम होता है, क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, एंड यहाँ पे x माइनस 11 है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट यहाँ पे एंड में आ रहा है, यहाँ पे x माइनस 11 पॉइंट बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे x माइनस 11 माइनस यहाँ पे 0 डेज माइनस यहाँ पे 0 डेज, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x माइनस 11 डेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 11 डेज के लिए यहाँ पे तीनों लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 11 डेज के लिए एंड विथ यहाँ पे 20 यूनिट एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी मिला के। अब गाइस यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने दिन काम होता है, यहाँ पे ग्रीन कलर के लिए, यहाँ पे ग्रीन कलर के लिए काम होता है ऑब्वियसली 5 दिन, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 5 दिन पहले कौन छोड़ के जाता है, 5 दिन पहले कौन छोड़ के जाता है, बी छोड़ के जाता है। ठीक है, 5 दिन पहले अगर यहाँ पे बी छोड़ के जाता है, इसका मतलब यहाँ पे 5 दिन बाद इस डे से 5 दिन बाद यहाँ पे टोटल डेज कंप्लीट हो जाते हैं। इसका मतलब 5 दिन बाद टोटल डेज कंप्लीट हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए। अब गाइस बहुत सारे एस्पिरेंट को यहाँ पे 6 डेज कैसे आए, ये अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मानते आप कुछ भी यहाँ पे नंबर कंसिडर कर लीजिए, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे 20 डेज में टोटल काम कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
यहाँ पे x माइनस 11 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे x माइनस 11 मतलब यहाँ पे काम कंप्लीशन होने से 11 दिन पहले, काम कंप्लीशन होने से 11 दिन पहले मतलब यहाँ पे 9th डे को कौन छोड़ के जाता है? क्योंकि यहाँ पे 9th प्लस यहाँ पे 11 करूंगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 माइनस 11 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 9th डे मिलेगा। तो 9th डे पे कौन छोड़ के जाता है? 9th डे पे यहाँ पे ए लेफ्ट करता है। ए लेफ्ट करता है तो यहाँ पे माइनस ए बना देते हैं। ए छोड़ के जाता है तो यहाँ से यहाँ तक तो ए था। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे x माइनस 11 डेज तक, x माइनस 11 डेज मतलब 9 डेज तक। तो यहाँ पे भी 9 ही आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 20 है। 20 माइनस 11 क्या आता है? 9 आता है। तो यहाँ पे 9 डेज तक कौन था? यहाँ पे ए बी सी तीनों थे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? इसका मतलब x माइनस 11 दिन तक। अब गाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 9 डे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे क्या था? इस पॉइंट के बारे में क्या बोला है आपको? इस पॉइंट में यहाँ पे कितने दिन कंप्लीट हो जाएंगे? इस पॉइंट में यहाँ पे 5 डेज बिफोर बोला है। इसका मतलब 20 माइनस 5 क्या आता है? यहाँ पे 15 डेज हो जाएंगे। 15 डेज हो जाएंगे। एंड यहाँ पे कितने दिन हुए थे? यहाँ पे 9 दिन हुए थे। तो 9 माइनस 15 क्या आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितने ऐड करने पड़ेंगे? 6 दिन ऐड करने पड़ेंगे। देखा आपने? तो यहाँ पे भी 6 डेज आता है। यहाँ पे x माइनस 5 एंड x माइनस 11 करूंगा तो यहाँ पे भी 6 दिन आ जाएंगे। एंड यहाँ पे कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। तो 15 से 20 तक जाने के लिए कितने ऐड करने पड़ेंगे? 5 ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी तो 5 ऐड किए। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? तो ये वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये एग्जांपल यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 20 डेज का एग्जांपल यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कहाँ पे आने वाला है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहाँ पे सी कितने दिन काम करता है? सी यहाँ पे कितने एफिशिएंसी के साथ? 8 एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, यहाँ पे 8 यूनिट के एफिशिएंसी के साथ यहाँ पे 5 डेज काम करता है सी अकेला। अब गाइस यहाँ पे टोटल वर्क कितना कंप्लीट करना है? 280 कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बना देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे बना देते हैं स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे तीनों मिलके कितना काम करते हैं? 20 यूनिट। 20 यूनिट यहाँ पे x माइनस 11 दिन तक। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। तो यहाँ पे W1 एंड यहाँ पे W2 एंड यहाँ पे W3, इन तीनों को अगर मैं यहाँ पे मिला दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क कितना है? यहाँ पे 280 है। तो यहाँ पे W1 मतलब यहाँ से यहाँ तक पोर्शन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? W1 आ जाएगा। यहाँ पे पिंक कलर के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे? यहाँ पे W2 कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पोर्शन के लिए। एंड ग्रीन कलर के पोर्शन के लिए यहाँ पे W3 कंसिडर करेंगे। एंड W1 कौन से कलर में था? यहाँ पे पर्पल कलर में था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे पर्पल कलर आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? अब गाइस आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल W1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो W1 इंटू W1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी इंटू वर्क। इसका मतलब यहाँ पे 20 यूनिट इंटू क्या आ जाएगा? यहाँ पे x माइनस 11 आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? W2 क्या आ जाएगा? W2 में यहाँ पे 15 यूनिट एफिशिएंसी है। 15 यूनिट एफिशिएंसी एंड वर्क कितना है? यहाँ पे 6 दिन काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 15 इंटू 6 दिन। इसका मतलब 15 से कम क्या आता है? 90 आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 90 डेज आ जाएंगे। एक सेकंड यहाँ पे मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90 डेज आ जाएंगे। सॉरी, 90 यूनिट वर्क आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे 15 इंटू क्या किया? 15 इंटू 6 किया। 15 मतलब एफिशिएंसी एंड 6 मतलब क्या आ जाएगा? डेज आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे W3 मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे सी की एफिशिएंसी 8 इंटू यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने? 5 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ग्रीन कलर से बता देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस? यहाँ पे 8 इंटू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 8 इंटू 5 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40 यूनिट वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 20x माइनस क्या आ जाएगा? 20x माइनस यहाँ पे 220, 220 यूनिट प्लस क्या आ जाएगा? 20 यूनिट माइनस यहाँ पे 220 यूनिट प्लस यहाँ पे 90 यूनिट आ जाएगा प्लस यहाँ पे 40 यूनिट आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 280 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, 280 यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है गाइस? अब यहाँ पे 220, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 20x माइनस क्या आ जाएगा? माइनस यहाँ पे 90 प्लस 40 क्या आता है? 90 प्लस 40 यहाँ पे 130 आता है। एंड 130 अगर इसमें से चले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 130 अगर इसमें से चले जाएंगे तो मुझे 90 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? माइनस के साइन में यहाँ पे 90 यूनिट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं इसका 10 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे 100 यूनिट आ जाएंगे एंड यहाँ पे 30 यूनिट आ जाएंगे। अब गाइस यहाँ पे इसमें से 100 निकालूंगा तो क्या मिलेगा? 120 मिलेगा। 120 चला जाएगा
220 माइनस 100 120, 120 प्लस यहाँ पे 30 क्या आता है, माइनस 120 प्लस 30 माइनस 90 आता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 280 यूनिट मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे 90 यूनिट इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे 20x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 280 यूनिट माइनस क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 90 यूनिट मिल जाएगा, सॉरी प्लस मिल जाएगा, क्योंकि माइनस का 90 इस डायरेक्शन में जाने के बाद प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 ऐड करके 2 कम कर दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 300, यहाँ पे 70 मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 100 ऐड करके 10 कम कर दिए मैंने, तो यहाँ पे 370 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 20x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20x की वैल्यू यहाँ पे 370 मिल जाएगी, तो यहाँ पे 0 से 0 कट आ जाएगा। एंड यहाँ पे x से अगर सॉरी यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 18 दूनी 36, मतलब यहाँ पे 18 पॉइंट यहाँ पे 5 डेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डेज कितने मिल जाएंगे, 18 पॉइंट यहाँ पे 5 डेज मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी गाइस। ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस, ऐसे प्रीमियम क्वेश्चन आपके क्लरिकल के मेंस के पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है गाइस। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए।